गठबंधन की अग्नि परीक्षा सभी को है, टिकट की इच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस बारिश के मौसम में पार्टियों में भी किचकिच है। इस बार झारखंड में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में आर पार की लड़ाई है। हालांकि सारी बात सीट पर आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाम भारतीय जनता पार्टी में बराबरी का मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद तो सहयोगी दलों को भी है और उम्मीद टूट जाती है तो क्या हाल होता है, इसकी वानगी तो आपने देख ली होगी। खैर, माहौल चुनावी है और हम बात सियासत की कर रहे हैं। ऐसे में सियासी सवाल के जवाब भी जानेंगे हमारे दिग्गज मेहमानों से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में सियासत दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है, जहां गठबंधन का इम्तिहान होगा, साथ ही अपने और पराई की पहचान भी होगी, क्योंकि अपनी अपनी विचारधारा की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने की हुंकार तो भर रही हैं, मगर सीटों को लेकर कुर्बानी देगा कौन, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हर किसी दल के दिल में एक ही तमन्ना है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। उदाहरण के तौर पर पिछले चुनाव में कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़कर 17 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार पार्टी रांची, मनोहरपुर, बिशुनपुर और सिसई जैसी सीटों पर भी दावेदारी कर रही है। पार्टी चाहती है इस बार कोटा ज्यादा बढ़े। इसके साथ ही सहयोगी दल लेफ्ट भी राज्य में 16 सीटों पर दावेदारी ठोक रहा है। फिलहाल अभी इस मुद्दे पर जेएमएम चुप्पी साधे हुए है, पत्ते खोलने को तैयार नहीं। इधर एनडीए का जिक्र करें तो एनडीए में जेडीयू एलजेपी सिर्फ फुटअव्वल के कगार पर है, क्योंकि नीतीश कुमार वाली जेडीयू में सरयू राय की एंट्री के बाद बीजेपी कुछ ज्यादा प्रेशर में है। हालांकि जेडीयू की झारखंड कार्यकारिणी की बैठक हुई, कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहे और जेडीयू के रवैये से लग रहा था कि कुल मिलाकर बीजेपी और नीतीश वाली जेडीयू वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लोकसभा का अलग है, लोकसभा में तालमेल हम लोग को यहाँ नहीं मिला एक भी सीट। हम लोग ऐसे भाजपा को ऐसे एनडीए गठबंधन के फ्लोर में ऐसे मदद किया, पूरे ऐसे झारखंड में हम लोग ने मदद किया और हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर उनको वोट देकर जिताने का काम किया। हमने उस समय भी बाबूलाल मरांडी जी से बात हुई थी, हमने कहा कि 19 में भी आपको वोट दिया, 24 में वोट देंगे तो फिर क्या होगा, 24 विधानसभा में हमारा तालमेल होगा अथवा नहीं, ये स्पष्ट करिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस बात को ऊपर स्तर पर रखेंगे और चाहेंगे कि आप लोगों के साथ तालमेल हो। जो चुनाव आने वाला है, पार्टी का एक बड़ा आधार रहा है हमेशा से झारखंड में। हमारे मंत्री होते रहे, एमएलए होते रहे, आज भी हमारे खीरू महतो जी यहाँ से राज्यसभा के सांसद हैं, झारखंड से ही सांसद हैं। मुख्यमंत्री जी का लगाव है, एक ही स्टेट था पहले, सहोदर भाई थे जैसे हमारे अशोक चौधरी जी मंत्री जी बोलते हैं। तो ये एक है और आने वाले चुनाव में पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी, उसी की तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए। इस हालात के बीच आपसी घमासान के आसार ज्यादा हैं। सवाल इस बात का है कि गठबंधन की गांठ को मजबूत करने का दावा करने वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की खिचड़ी तो पक रही है। खिचड़ी पक पाएगी या फिर नहीं, ये तो सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि दोनों ही दलों में गठबंधन को लेकर कुर्बानी देगा कौन। सीटों को लेकर ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में घमासान तेज है, चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में अब क्या कुछ होता है, किस तरीके से सर फुटअव्वल जैसी स्थिति फिर से बनती है, क्योंकि एक वानगी हमने चुनाव से पहले ही देख ली है। चलिए सीधे रुख करते अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ खुर्शीद हुसैन कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, एएस देओल जेएमएम के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और अजय पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जिस तरीके से खिचड़ी पकती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन खुर्शीद हुसैन जी, एक कहावत आपने सुनी होगी, मुसीबत में पता चलता है कौन अपना कौन पराया, पता चलता होगा। लेकिन राजनीति में कहावत थोड़ी उलट हो जाती है कि जैसे चुनाव आते हैं तो पता चल जाता है कि कौन आपका शागिर्द है और कौन आपके शागिर्द में बिल्कुल नहीं आया। कुछ ऐसा ही आपने वानगी देख ली होगी, किस तरीके से जब उम्मीद टूट जाती है तो चंपाई सोरेन चले गए, उनकी उम्मीद टूट गई, सत्ता की कुर्सी की उम्मीद थी,
कम से कम आत्मसम्मान की भी उम्मीद थी, जो कि टूट गई और वो चले गए। तो अब चुप्पी साधे हुए कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म किया, उसके हिसाब से उसका मनोबल 7वें आसमान पर है और अब सीट को लेकर भी वो दावेदारी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जेएमएम यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो जेएमएम राज्य सरकार में है, वो बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। इसका कुछ असर तो देखने को मिलेगा। खुर्शीद हुसैन जी, कहीं कोई घमासान नहीं है, इंडिया अलायंस इंटैक्ट है और हम आपसी सहमति से सीट शेयरिंग का मामला भी तय कर लेंगे। जाहिर सा है कि 2019 का जो फार्मूला तय हुआ था उसमें हम 31 सीटों पर लड़े थे और 2 विधायक हमारे दल में शामिल हुए। 33 पर तो हमारा स्वाभाविक दावा बनता है और पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो वोट हमको मिले हैं तो जाहिर सा बात है कि मनोबल तो ऊंचा होगा ही, लेकिन हम तो मनोबल आपका ऊंचा है तो उसका खामियाजा मुझे लगता है एएस देओल की पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी नहीं, हम कोई रार पैदा नहीं करना चाहते हैं। हम कोई भी चीज आपसी सहमति से तय करेंगे। हमने माननीय हेमंत सोरेन जी को यहाँ नेतृत्व भी दिया और नेता और चेहरा भी बनाया। हम उनके नेतृत्व में ही 2024 के चुनाव में उतरने जा रहे हैं। हमने उनको दोबारा मुख्यमंत्री भी बनाया, नेतृत्व भी दिया, नेता भी बनाया, चेहरा भी बनाया। तो हम आपसी सहमति से इस मामले को, सीट शेयरिंग के मामले को इंडिया गठबंधन के दल बैठेंगे और आपसी सहमति से तय कर लेंगे। हमारे अंदर कोई रार नहीं है, हम इंटरेस्ट हैं। आपने सुना होगा खुर्शीद जी, बिना आग के धुआं नहीं उठती, तो ऐसे में अगर आग है तभी धुआं नजर आ रही है। चुनाव से पहले जो दावेदारी की धुआं कांग्रेस की तरफ से नजर आ रही है, कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमारे साथ अशोक बराइक जी, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अब इंडिया गठबंधन में चल रहा है, क्योंकि मनोबल बहुत हाई हो चुका है कांग्रेस पार्टी का, ऐसे में जेएमएम का नेतृत्व बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है श्रुति जी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जी वापस आऊं, एक मिनट हमको कंक्लूड कर लेने दीजिए। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि आवश्यकताएं अनंत हैं पर उसके पूर्ति के साधन सीमित है। 81 सीट ही है, 81 लोग ही चुनाव लड़ेंगे, उसी में एडजस्टमेंट होगा कि कौन कहां मजबूत है और कौन सीट निकाल सकता है। इसके आधार पर आपसी सहमति से हम तय करेंगे मामला को। चलिए ठीक है, अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या कुछ हालात हैं? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को साथियों ने नकार दिया है। लगातार 3 बार चलिए ठीक है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अजय पांडे जी भी मौजूद है। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है अजय? क्योंकि जैसे हालात नजर आ रहे हैं, कुछ अच्छा संकेत दोनों गठबंधन की तरफ से मिल नहीं पा रहा। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में चुनाव बिल्कुल नजदीक है। वैसे में ये कि बैठकें का दौर लगातार सभी पार्टियों में लगातार जारी है। ऐसे में सारी चीजें हर अपनी पार्टियां जो भी उनके 2 घाटों में जो है चुनाव लड़ना है, वैसे ये बात तो तय है झारखंड की सियासत में की। अब जो झारखंड के चुनाव जो होंगे वो निश्चित रूप से गठबंधन और महागठबंधन के बीच में होगा। तो ये इनकी जितनी भी सहयोगी दल है वो अपने अपने स्तर पे तमाम प्रदेश से लेकर के बूथ स्तर पर भी बैठते चल रहे हैं, लेकिन उस बात पर अभी तक तय नहीं हुआ। क्योंकि आप देखिए समय बहुत कम है, चुनौतियां सबसे ज्यादा है और 3 सीटों पे कौन कितना लड़ेगा, कौन लड़ेंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो समान जो राज्य में झारखंड की जो स्थिति बने हुए है, तो मुझे लगता है कि ऐसे में निपटारा करना बहुत कठिन है। क्योंकि देखिए 2019 का चुनाव कभी हमें याद करना पड़ेगा। 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन में यही हालात हुए थे। अब जदयू अपनी दावा ठोक रहा था, जिसको अपने हिसाब से दावा ठोक रहे थे, लोजपा उसी हिसाब से, लेकिन अनंत हालात में क्या हुए, सारे मतलब जो भी गठबंधन थे वो सारे को तोड़कर अकेले से लड़ना चुनाव हुआ और उसका खमियाजा अपने सामने सब जाने का देखा। तो वैसी स्थिति झारखंड में भी फिलहाल देख रही है, दोनों दलों में है। जिस प्रकार से कांग्रेस और उनके लेफ्ट पार्टियों, उनके जितने भी दावेदार अपनी सीटों को लेकर के कॉल रहे, तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखे जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी तरफ बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी आप है, वो वैसे में उनके लिए भी जदयू और आजसू और जो लोजपा की जो
सीटों की जो दावेदारी है वो बिल्कुल खुर्शीद हुसैन जी, आपने जिस तरीके से कहा कि नेतृत्व के अनुसार से ही काम किया जाएगा, जहां जिसकी सीट पर जिसकी दावेदारी सबसे मजबूत होगी वही उसी पार्टी को उतारा जाएगा। अगर ऐसा होता तो 23 साल में 13 मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं बनते। अगर इतना ही मजबूत नेतृत्व होता और इतना ही मजबूत मनोबल होता पार्टियों के सदस्यों का, तो हालात झारखंड की सियासत में कुछ ऐसे नजर नहीं आते। हमारे साथ एएस देओल जी भी मौजूद है, जेएमएम के नेतृत्व का एकदम चुप है। आप ये चुप्पी का क्या मतलब है कि आप ये सोच रहे हैं कि अब पछतात होत की जब चिड़िया चुग गई खेत, इस वाले हालात में जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ बोलना ही नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर अभी नहीं बोलिएगा तो फिर कब? जी देओल जी। देखिए श्रुति जी मेरी आवाज आ रही है? देखिए हमको लगता है कि आप लोग कुछ प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है, हमारी बातें चल रही हैं। इलेक्शन तो सीटें तो जो फाइनल होंगी वो इलेक्शन डिक्लेयर होने तक होंगी कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, कौन कहाँ से कैंडिडेट होगा। हर पार्टी देखिए, मैं ऑपोजिशन के बारे में, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरफेरेंस, उनको ज्यादा इंटरेस्ट, बीजेपी के जैसे प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे, उनको ज्यादा इंटरफेरेंस और ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि कांग्रेस क्या कर रही है, जेएमएम क्या कर रही है, वो अपना देखे। आपने तो गिना दिया जेडीयू और दूसरे घटक दल एनडीए के कैसे अलग बोल रहे हैं कि हमें सीटें चाहिए, हम तो उन पर कोई कमेंट नहीं कर रहे। ये हमारा इंटरनल मामला है। देओल जी, आपने चेस कभी खेला होगा तो हम हमेशा नजर रखते हैं कि हमारा अपोनेंट कैसा चाल चलेगा, तभी आप शह और मात कर सकते हैं। और देखिए, हम मात देने के लिए देओल जी तैयारी तो पूरी करनी होगी, अपने विपक्ष को तो देखना ही होगा। तो बीजेपी कहां से चूक गई? नहीं तो हम चेस का, अगर आप खेल जिसका एग्जाम एनालॉजी आपने दी है, तो चेस का खेल तो एक या दो चाल पहले समझ के नहीं, वो तो पूरा गेम दिमाग में होना चाहिए कि कैसे पूरा गेम आप कहना आगे चाहते बढ़ेगा। हैं कि बीजेपी के पास वो दिमाग ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि खेल क्या चल रहा है? नहीं, बीजेपी के पास दिमाग, वो चेस खेलने में माहिर नहीं है, वो अच्छा। युद्ध लड़ने में माहिर है। कैसे दूसरों को कत्ल किया जाता है, कैसे दूसरों के ये लोगों को तोड़ के अपने, चेस में कभी देखा है कि क्या दूसरे का घोड़ा अपने तरफ से चलाने लग गए या दूसरे का प्यादा अपने तरफ से चलाने लग गए? तो वो गेम चेस है ही नहीं। चेस तो अपने प्यादों और घोड़ों और चलिए अशोक जी से जान लेते हैं कि किसका प्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं और किस प्यादे की बात आप कर रहे हैं। अशोक जी, आपका अपना खेल नहीं है, आपकी पार्टी का। देखिए, ये क्या है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इनसाइडर जो पॉलिटिक्स है वो राज्य की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है कि किस तरह से सोरेन डायनेस्टी से बाहर का कोई आदिवासी नेता अगर उभर कर सामने आता है, राज्य हित के लिए अच्छा काम करता है, उसको दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसे निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। ये आदरणीय चंपई सोरेन जी के रूप में राज्य की जनता ने देखा है कि कितने वरिष्ठ नेता को इन लोगों ने अपमानित, प्रताड़ित, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। लोबी नेमरम जी उदाहरण है। देखिए, विषय आज का ये है, देखिए, कांग्रेस जो धम भरती, अभी मेरे साथी प्रवक्ता खुर्शीद भाई भी बोल रहे थे कांग्रेस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जितने राज्य में चुनाव हो रही है, श्रुति जी, आप जरा थोड़ा एनालिसिस कर ले, विश्लेषण करके कांग्रेस के प्रवक्ता को, जेएमएम के प्रवक्ता को बता दे कि हरियाणा में क्या है, वो आम आदमी पार्टी के कंधे में तीर, वहां कंधे में बंदूक रख के चलाना चाह रही है। जम्मू कश्मीर में क्या है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे में रख के बंदूक चला रही है। झारखंड में क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधे में बंदूक रख के वो चुनावी लड़ना चाहती है। देखिए, कांग्रेस की तो देश में 30 माह लगातार इसको देश में जनता ने नकारा है, जनता, राज्य की जनता भी इनको नकारेगी। और ये कितने दिन तक ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे लघु बने हुए रहेंगे? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के खैरात में कांग्रेस को तो ये तो ये तो कांग्रेस को 16-18 सीट मिली थी। जिस तरह से चल रहा है आपके साथ में चर्चा करते हैं, आपकी पार्टी को खैरात दिया जा रहा है। राज्य में भी बड़ी पार्टी। मुझे लगता है आप सभी को अपना स्टैंड तो क्लियर ही करना चाहिए ताकि जनता समझ पाए कि आखिर पार्टी में क्या चल रहा है और पार्टी का अपना स्टैंड क्या है। एकदम हमारा स्टैंड क्लियर है। हम कम्युनल फोर्सेज को रोकने के लिए किसी भी दल पे हाथ मिला सकते हैं। जो कम्युनल दल है, से हमने इसलिए समझौता किया कि कम्युनल फोर्सेज को किस स्टेट में रोकना है। कम्युनल फोर्सेज का काम क्या है, हिंदू मुस्लिम कहे गोबर, इससे ऊपर वो उठ नहीं सकती है। हम जल जंगल जमीन इसकी बात करते हैं कि आगे क्या करना है।
विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना है नहीं करना है, ना, ये अलग अलग तय करेंगे। अरे भाई ऐसा है ना, तुम अपने दल के बारे में बोलो ना कि लोजपा को, जदयू को, आजसू को कैसे एडजस्ट करोगे, इसके बारे में बात करो ना। हमारी चिंता छोड़ दो, हम तय कर लेंगे। आपका तो कांग्रेस चेयरमैन राजन क्या करेगी ये हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे। आजसू को, एलजेपी को, जदयू को भाजपा कैसे एडजस्ट करेगी, इस पर मंथन करो ना। अच्छा चलिए, मंथन हो जाएगा, राज्य की जनता ने मंथन कर लिया है। मंथन कर, राज्य की जनता सब देख रही है। गाय गोबर नहीं चलेगा, गाय गोबर नहीं चलेगा, इन नफरती गाय हमारी माता है, गोबर से हम लोग पूजा करते हैं। आप भले गाय को पूजते नहीं होंगे, खुर्शीद भाई आप गाय को पूजते नहीं होंगे, आप गोबर को नहीं है। ये दोनों हमारी आस्था का केंद्र है, ये देश के सनातनियों का आस्था का केंद्र। ठीक है अशोक जी, गाय और गोबर। ठीक है अशोक जी, सवाल से नहीं भटकिए। सवाल बस यही है कि जब हम एक परिवार बनाते हैं तो परिवार के हर एक सदस्य को खुश करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। गठबंधन आपका है, सवाल भी आपसे ही किया जाएगा। लोजपा हो, बीजेपी हो, आजसू हो, जदयू हो, जदयू को तो खुश कभी किया नहीं गया, विशेष राज्य का दर्जा मांग रही थी। देखिए श्रुति जी, जदयू एक काफी पुरानी और उनके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी है, काफी वरिष्ठ नेता है और केंद्र में जदयू के साथ में लगे साथ में तो बात क्यों नहीं मान गए? इतने वरिष्ठ मानते हैं, उनका इतना सम्मान किया जाता है अशोक जी, तो बात क्यों नहीं मानी जाती है पार्टी में उनका? क्यों नहीं मानी जाती है? विशेष राज्य का दर्जा हो, मंत्री पद जो चाहते थे राज्य में, कैबिनेट में, वो भी नहीं मिला। दुनिया ने वित्त मंत्रालय चाहते थे, मंत्रालय नहीं दिया गया। एनडीए के सांसदों ने पार्लियामेंट भवन में वो बैठ के किस तरह से नीतीश जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके किए गए पिछले 10 सालों के काम के बारे में जिस बताने का काम किया है नीतीश जी ने, वो देश की जनता और दुनिया ने देखा है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि एनडीए का प्रमुख घटक दलों में से, प्रमुख दल में से जदयू शामिल है, लोजपा भी शामिल है। राज्य में उनका संगठन है, मैं तो बोल रहा हूँ राज्य में उनका संगठन है। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी काफी सक्रिय नहीं अपने पार्टी को झारखंड में खड़ा करने के लिए। तो कितनी सीट दी जाएगी? अगर इतने प्रमुख है तो जदयू को कितनी सीट दी जाएगी इस बार? देखिए ये देखिए श्रुति जी, ये कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं कि एक परिवार तय कर लेगा। हाँ। ये राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी में एक सिस्टम होती है, चुनाव समिति होती है, वहां केंद्रीय नेतृत्व फैसला करते हैं, कमिटियां होती है, वो तय करती है ना, वो एनडीए के सहयोगी दल आपस में बैठ कर निर्णय लेते हैं। तो मैं ऑफिशियल रूप से भी ये नहीं बता सकता हूँ कि गठबंधन क्या होगा, लेकिन अभी वर्तमान में आजसू के साथ अंदेशा होगा आपको भी नहीं अशोक? देश में आजसू के साथ, चलिए ठीक है, खुर्शीद जी के पास जाते हैं। सवाल आपके साथ भी सेमी गठबंधन है, आपका भी परिवार है, आपने भी एक फैमिली बनाई है, हर सदस्य को खुश करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। सीट का बंटवारा किस तरीके से? नहीं, 2019 का फॉर्मूला हमारे पास है। हमने ये कहा कि इंडिया गठबंधन के दल आपस में बैठ जाएंगे और आपसी सहमति से ये मामला तय हो जाएगा। हमारे अंदर कोई रार नहीं है। तो वो पैरामीटर क्या है खुर्शीद जी? कोई पैरामीटर आपने चुना होगा ना, इस पैरामीटर पे ही सबको सिलेक्शन दिया जाएगा? नहीं, 2019 के चुनाव में हमने बताया कि हम 31 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 2 विधायक हमारे दल में शामिल हुए, जेएमएम रीजनल पार्टी होते हुए मजबूत थी, वो 43 सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला अगर अपनाया गया, अभी बैठकों का दौर जारी नहीं हुआ है, एक आध बैठक इस सिलसिले में सरसरी तौर पर हुई है। हम सीटों के बंटवारे को लेकर कोई खटास पैदा नहीं करना चाहते हैं, हम इंटैक्ट है। हम आपसी सहमति से सीटों के बंटवारे के फार्मूले को भी तय कर लेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम एक नेता और नेतृत्व के साथ उतरेंगे और विपक्षियों का सुपड़ा साफ कर देंगे। चलिए, इस बार तो वो सुपड़ा साफ करने वाला वो स्लोगन तो आपके साथ होगा ही नहीं। एएस देओल जी जो 2019 में आपने दिया था, भीतरी और बाहरी का स्लोगन, वो तो काम कर गया था 2019 में एएस देओल जी। इस बार कौन सा स्लोगन होगा? इस बार स्लोगन हमारे पास बहुत हैं। वो स्लोगन बीजेपी का कौन सा स्लोगन इस बार आप इस्तेमाल करेंगे? वो बीजेपी को पता चल जाएगा। मैं आपको थोड़ा ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी मायोपिया हो गया है। आप लोग देखिए, चंपई सोरेन करते रह गए कि भाई इतनी बड़ी चली गई, चंपई सोरेन चले गए। तो मैं आपका ध्यान हरियाणा की ओर दिलवाना चाहता हूँ। उनके वाइस प्रेसिडेंट संगठन के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, छोड़ के चले आए, है ना, 250 समर्थकों के साथ जैसे न्यूज आई। चंपई जी तो अकेले गए थे।
पर बीजेपी के मुंह से, और ना ही आपने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपके संगठन के वाइस प्रेसिडेंट। चलिए, यहाँ पे तो झारखंड की बात हो रही है, झारखंड की सियासत की बात हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हर सब जगह की बात हो रही है ना, तो पिक एंड चूज मत कीजिए ना, सब जगह ये हो रहा है। तो बात तो फिर महिला सुरक्षा की करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, बात तो आपकी सीट की हो रही है। कोशिश है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अभी जैसे मैया देओल जी, मुझे लगता है जब आपको जवाब देने की बारी आती है, आपने, मुझे याद है कि जब आपसे मैंने पूछा था, जब चंपाई सोरेन जाने वाले थे, तो मैंने आपसे सवाल किया था कि चंपाई सोरेन जाएंगे, ये खबर आ रही है, आपने कहा कि सिर्फ मीडिया में खबर आ रही है। आज चंपाई सोरेन चले गए, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था बिना आग के धुआं नहीं दिखता है, नहीं उठता है। तो ऐसे में जब सवाल आपसे जो पूछा गया, प्लीज उसका जवाब दें। वैसे सवाल हमारे पास बहुत है, इंडिया वॉइस के पास सवालों का कतार है, और हमारी निगाहें सभी जगह है, लेकिन सवाल अभी आपके राज्य से ही जुड़ा है। मैं वही कौन सा स्लोगन देंगे? चलिए देओल जी। मीडिया भले ही भगवान के रूप में नहीं, भगवान नहीं मानते रहता है, हम नहीं है, हम इतने हिमाकती नहीं हो सकते। हम तो जो चीज हो जाती है उसी पे कमेंट कर सकते हैं। कल क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे क्या ये इलेक्शन के क्या नारे होंगे, ये इलेक्शन आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपको पता है ना कि मौसम विभाग पूर्वानुमान करता है, वेदर फोरकास्ट होता है। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज अ साइंस। दैट इज अ साइंस। तो राजनीति में भी पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ा होगा। राजनीति, चलिए ठीक है देओल जी, राजनीति में भविष्य करना, ये करना, प्रेडिक्ट करना साइंस मैं आपको फिर कहूंगी देओल जी, बिना आग के धुआं नहीं उठता। और जब मुद्दे की बात होगी तो आपको सवाल का जवाब इसलिए देना होगा क्योंकि राज्य में सरकार आपकी है, गठबंधन में आप हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। आप बताइएगा स्लोगन क्या देंगे, वो कारगर तो इस बार नहीं होगा। अरे रितु जी, क्योंकि आपके ही सबसे बड़े बड़े चेहरे, वरिष्ठ चेहरे, आदिवासी के सबसे बड़े चेहरे चले गए भाजपा में। आप कौन सा स्लोगन? सुनिए, अरे ठीक है, चलिए खुर्शीद जी, आपके सहयोगी दल के नेता ही बता रहे, ठीक है, देखिएगा। हाँ बताइए खुर्शीद जी। अरे भाजपा, ठीक है देओल जी, अगर आपके पास इसका जवाब नहीं था तो सुन लीजिए, खुर्शीद हुसैन जी तो बता ही रहे कि क्या उनका स्लोगन है। भाजपा हराओ, झारखंड बचाओ, भाजपा हराओ, झारखंड बचाओ। अभी एक आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इनके क्या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगी? इसका जवाब जरा सा पूछ लिया जाए भाजपा के प्रवक्ता से कि 2 करोड़ नौकरियों के वादों के साथ प्रधानमंत्री इस देश के बने और 15 लाख खाते में आ गए क्या? इसका जवाब जरा सा मुझे दिलवा दिया जाए। अशोक जी, भाजपा हटाओ, झारखंड बचाओ। श्रुति झारखंड के विषय जब होगी उस समय हम लोग ये विषय डाटा के साथ में खुर्शीद जी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं में दिखाने का काम करूंगा। आज बात हो रही कि 25 लाख राज्य के युवा पूछ रहे हैं कि 25 लाख 5 सालों में ये हेमंत सोरेन की सरकार ने सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, कितना दिए? अरे आपके मंत्री विधानसभा में खड़े होकर विधानसभा पत्र में बोले हैं कि हमने 346 सरकारी नौकरी देने का काम किया। 22 करोड़ लोगों को 5 सालों में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किए थे। नौकरी करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए का वादा किए थे। महिलाओं को प्रति माह छूट का वादा किए थे। आपने सब्सिडी के नाम पे 25 रुपए दर से देने का आपने झारखंड नीति करने के किए थे, नियोजन नीति करने का बात कहे थे, आप विस्थापन नीति लागू करने का बात किए थे। आपको तो पिछले 5 सालों में तो सिर्फ आपकी घोषणाएं फिर साबित हो रही। आप राज्य की चाहेंगे राय जनता को आपने का काम किया है, जब युवा नौकरी तो उनको आप लाठी से युवा को जब उनको बहुत बांटते हैं, जनता ने, देश की जनता ने। इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है श्रुति जी, इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक, खुर्शीद जी, अशोक जी, मुझे लगता है आप लोग सवाल से ही भटक जाते हैं। अजय पांडे जी, पीएम मोदी का चेहरा 2019 में कुछ कमाल नहीं कर पाया झारखंड की सियासत में, झारखंड के चुनाव में। इस बार बीजेपी किस चेहरे पर दांव लगा सकती है? देखिए, सीधी सी बात है कि जो बड़ी पार्टियां हैं और जिनके साथ गठबंधन होना है, जाने समझिए कि इंडिया गठबंधन जो बात कहें तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, उनके जो सहयोगी दल उनके साथ समझौता होना,
यानी और गठबंधन यानी इंडिया के बीच होल्डर की बात करें तो बीजेपी को निर्णय लेना है कि क्या करना है। इसलिए देखिए दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, या झारखंड के निजाम को ये कहकर भाप रही है और देख रही है कि जो भी उनके सहयोगी दल है वो किस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे हैं और क्या कर सकते हैं। इन तमाम चीजों पर वो पूरी तरीके से दोनों पार्टियां जो है पैनी नजर रखी हुआ और उस नजर पे रखते हुए वो सारी चीजों को दोनों पार्टियां चुप लगाई है। लेकिन आप ये समझ लें कि झारखंड में ऐसा कोई पार्टियां, दोनों जो बड़ी पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी जो बड़ी पार्टियां हैं, उनमें से कोई भी ऐसे नेता नहीं है जो फ्रंट लाइन के रूप में है, यानी अकेले दम पर दोनों पार्टियां चुनाव के मैदान में खड़े हो सके। इसीलिए लगातार आप समझ सकते हैं कि झारखंड में मतलब साझे की सरकार बनना पड़ रहा है और लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह छत्रपति यानी क्षेत्रीय पार्टियों बिल्कुल अजय जी, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किससे बीजेपी सीएम फेस बनाती है और किसके चेहरे पर ये पूरा चुनाव लड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी आपका बहुत शुक्रिया, खुर्शीद हुसैन जी आपका बहुत शुक्रिया, एस देओल जी आपका बहुत शुक्रिया और अजय पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया। आप निगाह बनाए रखिए कि किस तरीके से झारखंड में अब सियासी उठापटक आगे किस तरीके से रुख लेता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव में कौन पराया है और कौन अपना, क्योंकि सीट का बंटवारा अभी बाकी है, तो देखना बेहद अहम होगा। चर्चा में बस अभी इतना ही, तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस।